Hello, my dear friends. Myself, Sharad Kumar Mandal. I am currently a second year MBBS student at Rajendra Institute of Medical Science, Ranchi. तो यार आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोग के सामने वो मिस्टेक्स डिस्कस करना चाहता हूँ जो जनरली लास्ट समय में नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, जिनके वजह से उनका एग्जाम में ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। यार मैंने ये मिस्टेक्स ना अपने फ्रेंड सर्कल में कोटा में देखा था और ये मिस्टेक उन्हें मतलब इस कदर ला दिया था कि वो अपनी कॉन्फिडेंस तो पूरा खो चुके थे और लास्ट समय वो नीट यहाँ तक कि छोड़ने तक का और ड्रॉप लेने तक का भी सोच लेते हैं, जबकि ये मिस्टेक्स मतलब ये चीज़ें ना नॉर्मल होती है और जिसमें से लोग मिस्टेक कर बैठते हैं। मैं चाहता था कि आपके सामने ये मिस्टेक्स मैं शेयर करूं और आप लोग को बताऊं कि कौन कौन से मिस्टेक हमें लास्ट के 20 दिनों में नहीं करने ताकि हमारा सिलेक्शन अच्छे से हो सके। तो इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने शेयर करता हूँ दैट इज़ मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द लास्ट 20 डेज, क्योंकि अब नीट में मात्र 20 दिन ही रह गए हैं। तो मैं आप लोग के सामने वो मिस्टेक्स शेयर कर रहा हूँ कि आपको 20 दिन में ये नहीं करने। अगर ये आप करोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगी लास्ट के समय में और आप एग्जाम में उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो यार सबसे पहले कि डोंट पैनिक एंड डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। यार आपने बहुत मेहनत कर रखी है, आप 2 साल 3 साल जितने भी दिन से आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यार आपने बहुत मेहनत कर रखी है, तो अपने मेहनत पे भरोसा करें। यार टेंशन नहीं लेना है, ये एग्जाम है, आप जितना पढ़ रखे हो आपको बेस्ट परफॉर्म करना उस दिन, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। मैंने मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे ना यार, ऐसे मैंने अभी तक नीट एस्पिरेंट्स देख रखे हैं कि बहुत अच्छा मेहनत करते हो 2 साल, लेकिन जो लास्ट का मंथ होता है अपना कॉन्फिडेंस गिरा के वो ये तक सोचने लगते हैं कि इस बार मेरे से होगा नहीं, मैं अगले साल के लिए ड्रॉप लूंगा, और वो अपनी जो प्रिपरेशन होती है वो लास्ट डेज में सुस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका नीट के समय अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, पैनिक ना करें एंड डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अपने आप पर भरोसा रखें, क्योंकि अपने आप पर भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आपने 2 साल पढ़ रखी है, आपने 2 साल क्वेश्चंस लगा रखे, आपने 2 साल कितने सारे पेपर्स दे रखे, तो उन सबका समअप करके आपको एक नीट के एग्जाम में परफॉर्म करके आना है। सो डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। पहली मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है दैट इज पैनिक नहीं करना और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। दूसरी मिस्टेक मैं ये देख पाता हूँ, जनरली क्या होता है ना कि हम लोग जब नीट का समय सामने आने लगता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि हर दिन पेपर लगाना स्टार्ट कर देते हैं, हर दिन में यहाँ तक कि कोई 2-2 3-3 पेपर तक देना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत बात होती है। अगर आपके मार्क्स ना 680 के प्लस आ रहा है, 650 के प्लस आ रहा है, तो भाई आप टेस्ट दो। आपको ऐसा रुकना नहीं है कि आपको एक ही टेस्ट देना है या 2 टेस्ट देना, आप जितने टेस्ट दे सकते दो, क्योंकि आपके मार्क्स वैसे भी अच्छे आ रहे हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनके 550 से लेकर के 630 के बीच हमेशा मार्क्स आ रहा है, तो उनको मैं देखता हूँ ना कि हर दिन वो टेस्ट देते जा रहे हैं, हर दिन टेस्ट दे रहे हैं। ये गलत बात होती है। ये मतलब ये लॉजिकली भी सही नहीं है ना कि अगर आप हर दिन टेस्ट दोगे तो आप रिविजन कब करोगे भाई, आप पेपर की एनालिसिस कब करोगे। आप 20 दिन बचा है एग्जाम नीट 2025 में, तो आप 20 दिन हर दिन 2-2 मॉक टेस्ट लगाते जाओगे तो आपका मतलब आप जो है सही से क्या कहते हैं एनालिसिस नहीं कर पाओगे। आप उस क्वेश्चन पेपर का जो मोरल मतलब उसका जो पर्पस होता है कि आपको सिखाना, आपको एनालाइज करना, वो पूरा नहीं होगा। तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि डोंट गिव मॉक टेस्ट डेली, टेक अ गैप ऑफ 1 डे बिटवीन 2 मॉक टेस्ट फॉर एनालिसिस। आपको एक पेपर देना है आज, अगले दिन उसी पेपर का एनालिसिस करना है कि आपने कौन सी गलती कर रखी थी पेपर में, आपके फिजिक्स के कौन से क्वेश्चन छूटे, केमिस्ट्री के कौन से क्वेश्चन छूटे, बायोलॉजी के क्वेश्चन क्यों छूटे, और ये क्यों छूटे, कैसे छूटे और क्यों छूटे। आपने क्या उस कॉन्सेप्ट को पढ़ नहीं रखा था, या आपने पढ़ रखा था लेकिन आपको वो याद नहीं आया, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं उस बात पे। तो इस सब चीज़ों को आपको एनालिसिस करना है बिटवीन 2 मॉक टेस्ट। अगर आपने आज टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस नहीं किया, फिर से अगले टेस्ट पे बैठ जाओगे तो क्या ही फायदा रह जाएगा फिर। इसी के लिए एक टेस्ट देना, उसके अगले दिन आपको उस टेस्ट की एनालिसिस करना, और उस एनालिसिस करने के बाद आपको अगला टेस्ट देना। यानी अगर 20 दिन बचे हैं नीट 2025 के एग्जाम में, तो आपको अब से लेकर के 10 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और उस 10 मॉक टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि हर एक टेस्ट में मैंने क्या गलती किया था, उस टेस्ट में मुझे क्या सुधारने की जरूरत पड़ी, और उस टेस्ट में ऐसा क्या था जो मुझे नहीं आता था, और उसे अच्छे से एनालिसिस करना है बिटवीन 2 मॉक टेस्ट। फिर उसके बाद जो मैं मिस्टेक देख पाता हूँ कि लास्ट के समय में ऐसा क्या होता है ना कि अगर हम देख रहे हैं कि भाई मेरे फिजिक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मैं दिन भर फिजिक्स में देने लगता है। ऐसा होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि भाई फिजिक्स कमजोर है तो दिन भर फिजिक्स में टाइम दो, केमिस्ट्री कमजोर है तो दिन भर केमिस्ट्री में टाइम दो, अगर बायोलॉजी किसी की याद नहीं हो रही तो दिन भर बायोलॉजी याद करने में लग गया है। ये नहीं करना, क्योंकि मैं अगर एज्यूम करता हूँ कि नॉर्मल जो मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट की प्रॉब्लम होती है कि उसे फिजिक्स में प्रॉब्लम होता है, तो फिजिक्स में दिन भर अभी टाइम दोगे तो भाई जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है बायोलॉजी और केमिस्ट्री, वो आपकी छूट जाएगी ना।
इसी के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रोपोर्शनेटली टाइम देना। प्रोपोर्शनेटली कहने का मतलब इक्वल टाइम नहीं होता है कि आपको 2 घंटा बायोलॉजी, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा फिजिक्स, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रोपोर्शनलिटी टाइम देना है। जैसे अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना एज कंपेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, लेकिन उस सबको छोड़ना नहीं है, वो सबको भी कंप्लीटली आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही रहे और जो वीक पॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जाए, ना कि हम जो वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में सारा टाइम हम देते रहें और हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो कमजोर हो जाए। ऐसा होता है कि लास्ट के दिनों में ना हम लोग एक ही सब्जेक्ट में टाइम देने लगते हैं, जिसकी वजह से दो सब्जेक्ट का हम कंटेंट भूलने लगते हैं, उनके फॉर्मूला याद आने लगते हैं, उनके फैक्ट याद कर भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है। आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रोपोर्शनैलिटी टाइम देना है कि जिस सब्जेक्ट में जिसका जितना ज़्यादा जरूरत है उतना हमें देंगे, और अगर हमें ये सब्जेक्ट कंप्लीट है तो भाई हम उतना टाइम ना देंगे, बस रिवीजन में जितना टाइम हो उतना टाइम देंगे। तो यस, ये आपको मिस्टेक है ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देना और जो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको ध्यान ना देना। तो गिविंग टू मच टाइम टू अ सिंगल सब्जेक्ट इज नॉट प्रेफरेबल इन द लास्ट डेज। ये थर्ड मिस्टेक है। फोर्थ मिस्टेक है जो मैंने देख रखी थी और मैंने खुद भी कर रखी थी, जब मैंने नीट 2022 का एग्जाम दिया था तो मैंने ये मिस्टेक किया था। यार जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग पढ़ते ना, तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती है ना जो हमें याद रखनी पड़ती है। यार ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल्स हो गए, और स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट, शायद स्ट्रेटजीज ऑफ इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जो शायद इस बार से चैप्टर से हटा दिया गया, लेकिन वो चैप्टर्स में बहुत सारा प्लांट्स के नाम होते थे जो हमें याद रखने पड़ते थे। ये सब फैक्चुअल थिंग्स है। केमिस्ट्री में बहुत ऐसे ऐसे इनऑर्गेनिक के डाटाज होते थे जो हमें याद रखने पड़ते थे। तो यार ये सब चीज़ें ना जनरली हम फैक्चुअल थिंग के अंदर रखते थे और हम लोग ये सोचते थे कि लास्ट के 1-2 दिन मैं रिवाइज कर लूंगा, लेकिन जब लास्ट का 1-2 दिन आता है ना, तो इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि हमें कोई भी फैक्चुअल थिंग याद नहीं रहता है। तो वो सारे फैक्चुअल थिंग जो आपने 2 साल के प्रिपरेशन में आइडेंटिफाई किया, उन सबको आज से ही याद करना स्टार्ट कर दे, ताकि लास्ट दिन में आपको बर्डन ना मिले। क्योंकि लास्ट दिन में बर्डन मिलेगा ना, तो आपका वैसे ही उस दिन इतना ज़्यादा आप एंजाइटी में होते हैं और आपको याद भी करना होता है कि वो चीज़ याद नहीं होता और कॉन्फिडेंस गिरता है और हम जाकर के पेपर में सही परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब से आप फैक्चुअल थिंग को अगर याद करना स्टार्ट करोगे, उनको स्टिकी नोट बना करके आप दीवार पर चिपकाना स्टार्ट करोगे, तो अब से आप करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो सारे फैक्चुअल थिंग आपके दिमाग में भी रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और पेपर आप अच्छे से कर पाओगे। ये मिस्टेक है जो मैंने नीट 2022 के पेपर में किया था, लेकिन ये मिस्टेक मैंने नीट 2023 के पेपर में नहीं किया था, और इसी के कारण मुझे फैक्चुअल थिंग सारे याद रहे थे एग्जाम में। तो मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट करूंगा कि जितना भी फैक्चुअल थिंग आपने आइडेंटिफाई कर रखे ना, आज ही से आप उसको रिविजन करना स्टार्ट कर दीजिए, या आज ही से याद करना स्टार्ट कीजिए। और लास्ट एक मिस्टेक जो मैं देख पाता हूँ कि डू नॉट टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ योर डाइट एंड स्लीप। यार मैं ये भी मानता हूँ कि लास्ट के दिनों में सही से खाना नहीं खिलाया जाता है, सही से सोया नहीं जाता है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि उस दिन अगर हम अपने आप को सबसे बेस्ट मोड में रखना चाहते हैं, उस दिन मैं अपने आप को सबसे बेस्ट आउटपुट में रखना चाहता हूँ, तो अभी से मैं ना अपना स्लीप अच्छा रखूँ, अपना डाइट अच्छा रखूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्लीप और डाइट अच्छे नहीं रखते ना, तो हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन लास्ट आते आते एंजाइटी के कारण, और ये सब ना डाइट सही है ना स्लीप सही है, जिसकी वजह से हम बीमार भी पड़ जाते हैं लास्ट टाइम, और हमारा पूरा जो पेपर है वो खराब चला जाता है। यार ये नहीं करना है आपको अपने डाइट की प्रॉपर केयर रखनी है, आपको स्लीप की प्रॉपर केयर रखिए। यार ये 5 मिस्टेक थे जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम में, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। तो मैं एक बार फिर से आपको 5 जो मिस्टेक है वो मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले कि आपको कॉन्फिडेंस एकदम लूज नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है, पैनिक नहीं करना है। दूसरा कि आपको हर दिन मॉक टेस्ट नहीं देने, हर मॉक टेस्ट के बीच आपका 1 दिन का गैप होना चाहिए, जिसमें आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसकी कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए, कंप्लीट। कुछ भी चीज़ आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ना है कि मैं ये नहीं समझा तो मैं ये नहीं करूँगा, नहीं। आपको जो मॉक टेस्ट में सारे क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन की एनालिसिस कीजिए और सारे क्वेश्चन को ये सॉल्व करने की कोशिश करें। तीसरा कि एक ही सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना। मैं मानता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हार्ड होता है, तो आप उसको प्रोपोर्शनलिटी ज़्यादा टाइम दीजिए ना, मतलब और सब्जेक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है। एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम देना, ये आपको अभी नहीं करना, आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली लेकर के चलना है। फिर दूसरा कि आप फैक्चुअल थिंग जितने भी आपने आइडेंटिफाई कर रखे थे 2 साल में, आप वो टाइम आ गया कि हम उन सब चीज़ों को याद करें, क्योंकि ये लास्ट के 1-2 दिन के लिए हम छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि उस समय तो एंजाइटी भी रहती है, तो याद भी नहीं होता। इसी के लिए आज से ही याद करना स्टार्ट करें। और लास्ट मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं कि अपने डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, अपनी स्लीप का अच्छे से ख्याल नहीं रखते, आपको ये सब सारे आज से ही अच्छे से मेंटेन करके रखना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द मिस्टेक्स which you should not do in the last 20 days. So avoid this mistake and crack the NEET 2025. Thank you.